दिल्ली रोहतक रोड स्थित ली फार्म में आज इंडियन नेशनल लोकदल झज्जर जिला के कार्यकर्ताओं की अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला मौजूद रहे, जबकि इनेलो प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने विशिष्ट अतिथि के रूप में शिरकत की। उमस भरी गर्मी व बरसात के बीच भी बैठक में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी, जिससे कार्यकर्ताओं के जोश व हौसले का पता चलता था। बैठक में उमड़ी भीड़ से एक ओर जहां इनेलो प्रधान महासचिव अभय सिंह चौटाला गदगद नजर आए, वहीं इनेलो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष स्वर्गीय नफी सिंह राठी की कमी को लेकर वह भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल पूरे जोश व जज्बे के साथ मैदान में उतरेगी, जिसके बाद शानदार प्रदर्शन कर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगी। उन्होंने इनेलो कार्यकर्ताओं को पूर्ण आश्वासन व विश्वास दिलाते हुए कहा कि आने वाला समय इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का है और हरियाणा में इनेलो की सरकार बनने जा रही है, इसलिए संगठित होकर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इसके लिए कार्यकर्ता आगामी 3 माह कड़ी मेहनत करें और लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम करें। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा को हराने के लिए इंडिया गठबंधन को विजयी बनाया। हरियाणा की 10 की 10 सीटों पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ता, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा लंबे समय से भाजपा के साथ मिले हुए थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो कहती है कि इस बार 70 पार, इसका भाजपा की 75 पार जैसी स्थिति होगी। कांग्रेस 20 का आंकड़ा भी नहीं छू पाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में किरण चौधरी ही नहीं, टिकट बढ़ते ही कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी। राज्यसभा चुनाव के संदर्भ में पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पहले कांग्रेस अपनी स्थिति स्पष्ट करें, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भाजपा के एजेंट के रूप में काम किया और पूरा साथ दिया। इससे साफ है कि वे अपने कार्यकर्ताओं और जनता को धोखा देने में लगे हुए हैं। नफी सिंह राठी हत्याकांड में दोषियों की अभी तक गिरफ्तारी न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि इस हत्याकांड में भाजपा के नेताओं की संलिप्तता है, लेकिन उन्हें सीबीआई पर पूर्ण विश्वास है कि नफी सिंह राठी को जरूर न्याय मिलेगा और दोषी सलाखों के पीछे होंगे। पूर्व मंत्री एवं इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि आने वाला समय इनेलो का है और विधानसभा चुनाव में इनेलो पूर्ण बहुमत प्राप्त करेगी। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार से लोग इतना तंग हैं कि यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं की और सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अब बड़े बड़े वादे करके जनता को गुमराह किया जा रहा है। माजरा ने कहा कि इनेलो का कार्यकर्ता मेहनती है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता जी जान से मेहनत करें तो सरकार निश्चित तौर पर इनेलो की होगी। बैठक का मंच संचालन जिला कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास सैनी ने किया। बैठक को कपूर सिंह राठी, जितेंद्र राठी, भूपेंद्र राठी, जिलाध्यक्ष जय भगवान पहलवान, राजेंद्र उर्फ पप्पू कानोंदा, प्रदीप सिन्हा, राजवीर परनाला, पार्षद विजेंद्र दलाल, बलराज खरहर, पार्षद मोहित राठी, महेंद्र प्रधान, अशोक परनाला, राज सिंह वर्मा, शीला नफी सिंह राठी, नीलम ढिल्लो, सीमा दलाल, माया राठी, पूनम सैनी, पूर्व पार्षद धनपति आदि ने संबोधित किया। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि स्वर्गीय नफी सिंह राठी ने हमेशा पार्टी के लिए पूरी मेहनत व लगन के साथ काम किया। उन्होंने पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए दिन रात कड़ी मेहनत की, जिससे पार्टी का ग्राफ काफी ऊपर पहुंचा। उसी का परिणाम है कि आज पार्टी संगठन में एकजुटता बढ़ी है और पार्टी दिनों दिन बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस विधानसभा चुनाव में स्वर्गीय नफी सिंह राठी परिवार को भी पार्टी टिकट देगी और परिवार जिस भी सदस्य को चुनाव लड़ाने का फैसला लेगा वह विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। इसमें पार्टी स्वर्गीय नफी सिंह राठी परिवार को पूर्ण सहयोग व समर्थन देगी और हमेशा साथ खड़ी रहेगी। जब गिनती होती है ना किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी या पार्लियामेंट्री जिसमें असेंबली आती है, उनमें 5-5 मशीनों को रैंडमली चेक किया जाता है। वो इसलिए कि कैंडिडेट की सेटिस्फेक्शन में बहुत टाइम भी लगता है। इसमें भी सिर्फ 5-5 की ही मशीनों पर का है। अगर चेक करना है तो उसका एक तरीका है। आप एक साइड मशीन पे को मतदाता की वोट डालें और वहीं एक साइड उसको ढोलकी में भी अपना पड़ता है। उससे पता लगेगा कि वोट ठीक डल रहा है। ये चीज़ तो मशीनों के अंदर जो सिस्टम किया हुआ है, पहले कांग्रेस लोग स्पष्ट करे। कांग्रेस के सबसे ज़्यादा एमएलए उनका तो भाजपा की मदद करने में लगा हुआ है। उसने तो आज ही स्टेटमेंट दी है कि हम तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो फिर इस सरकार के खिलाफ विश्वास प्रस्ताव क्यों लिया? क्या जरूरत थी उसकी? जब इस सरकार के खिलाफ तने लड़ना ही नहीं है तो फिर अविश्वास प्रस्ताव भी क्यों लें? क्यों तो गवर्नर से मिलने गए? क्या सिर्फ अखबार की खबरें बनाना चाहता है? भाजपा की मदद करता है, भाजपा का एजेंट।